हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारोविश शिवी चिपालेजियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचें, क्या उनकी करेंट एनर्जी है। मैजिकल गेटवे, कम टुगेदर, विजडम, वेट फॉर विंटर, हिडन डेप्थ्स, shine from within, friendship, and look in a book, temptation। आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ वो आपको बोलना चाहते हैं कि आम, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी वो कैसे आपने ठीक करी है। ये पहली चीज़ वो आपको बोलना चाहते हैं। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, आपके अंदर जितना भी गुस्सा था, जितनी भी आपके अंदर नफरत थी, नफरत तो शायद नहीं होगी मेरे व्यूअर्स में, मुझे लगता नहीं कि मेरे व्यूअर्स किसी से नफरत कर सकते हैं। डिवाइन सोल्स की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं ये कि वो किसी से नफरत करें। यस, लेकिन गुस्सा अगर आपको आता है, ठीक है, गुस्सा ज़रूर आता है, ये बात सच है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आपने कैसे ठीक कर ली। टेम्पटेशन में और भी आपके जो भी गुण हो सकते हैं, जो भी गलतियाँ आप करते थे, सबकी अलग अलग होती हैं, ठीक है। किसी के अंदर कुछ अलग होता है, किसी के अंदर कुछ अलग होता है, पर यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ की बात हो रही है। नेगेटिव एनर्जीज़ लाइक नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव वाणी भी हो सकती है, या फिर नेगेटिव जो भी आप करते थे पास्ट में, तो उसको लेकर आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ों पर आपने कैसे काम किया या आपने अपने अंदर कैसे ठीक किया इन सब चीज़ों को। अब आप इतने शांत अगर हुए हैं, अगर आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं, तो आप ये कैसे हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ वो पहले आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पहला जो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ बहुत गहरी चीज़ें उनको अब आपके बारे में मालूम हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एंड ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उनके अंदर से कुछ अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आई। और ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम मैंने आपको हमेशा जो गाइड किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आपका आत्ममंथन होता है। आत्ममंथन, जैसे आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, ठीक है, जहाँ पर पहले विष निकला था, फिर अमृत बाहर आया था। उसी तरीके से आत्ममंथन होता है। आत्ममंथन हमारी जो आत्मा है उसका मंथन, ठीक है। तो उसमें से भी पहले नकारात्मकता हमारे चक्रों में जितनी होती है वो पहले ऊपर की तरफ आती है। हमको बहुत डील करना पड़ता है, हमें हमारी ही नेगेटिविटी से डील करना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करना होता है। जब वो नेगेटिविटी निकल जाती है तो हमारे अंदर का अमृत बाहर निकलता है। आप कहोगे अमृत क्या है? अमृत यानी कि पास्ट लाइफ में आपने कोई ज्ञान इकट्ठा किया था तो वो ऊपर आएगा। अगर कोई आपको कलाएं आती थी, विद्याएं आती थी, कुछ पावर्स थी आपके पास, सब आपकी अनलॉक होने लगेंगी, तो इसको बोलते हैं अमृत निकलना, ठीक है। तो हिडन डेप्थ्स यानी कि आपके बारे में कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके पार्टनर को पता चल रही हैं कि अच्छा, आप ये भी जानते थे, आप ऐसा भी जानते थे, आपके अंदर ये कला भी थी, आपके अंदर ये क्रिएटिविटी भी थी। स्पेशली जब आपका सैक्रल चक्र हील होता है ना डियर, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो जाते हो, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे आप आज़ाद हो गए हो, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए निकल के आ रही है कि ये दोनों चेंजेस आपने कैसे करे। एक तो आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, वो कैसे खत्म हुई, कैसे आपने चीज़ों को ठीक किया। दूसरा, इतनी गहराई आपके अंदर थी, ये तो पता ही नहीं था, ये कैसे बाहर निकल कर आया। तो ये एनर्जी भी आप लोगों के लिए है। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि जब हम कोई
नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं रखते हैं, या फिर हम डार्क एनर्जी से दूर रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर शुद्धिकरण होता जाए, होता जाए, होता जाए, तो हमारी इनर रियलिटी बदलेगी, हमारा सबकॉन्शियस बदलेगा, हमारी अंदर सबकॉन्शियस में हीलिंग होगी। तो हमारी इनर रियलिटी चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी आउटर रियलिटी चेंज होगी, हमारी लाइफ में चल रहे जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ठीक हो जाएंगे, सब हील हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी खत्म होगी, तो हमारे लाइफ के अंदर पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। जब आपके अंदर से विष खत्म हो गया, ठीक है, तो आपके पास अब अमृत बचा, तो बाहर से क्या रिफ्लेक्ट होगा? अमृत ही रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि बाहर से क्या आएगा आपकी तरफ? अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी चीजें आएंगी, है ना। तो यही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है मैजिकल गेटवे के रूप में, कि आपके पार्टनर जो हैं वो ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, बहुत सारे, और उन्होंने शायद आपको बोला भी हो सकता है कि आपकी लाइफ सडनली इतना चेंज कैसे हो गई, सडनली आपकी लाइफ के अंदर इतने मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं, आप तो पहले ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते थे, अब आप ऐसे कैसे दिखने लगे हो, इतने खूबसूरत आप दिखने लगे हो, इतनी खूबसूरती से आप बात करने लगे हो, ये सारी चीजें आपके अंदर बदली हैं। ओके, तो ये चीज मुझे यहाँ पर निकल के आ रही है मैजिकल गेटवे, और बहुत ही अच्छी एनर्जी ये है। ओके, सो ये है यहाँ पर। इसके अलावा शाइन फ्रॉम विद इन, देखो ये लड़की किस तरीके से शाइन कर रही है, और अंदर से शाइन कर रही है, ठीक है, अपने अंदर से ये शाइन कर रही है। दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रुथ ब्यूटी। यहाँ पर ट्रू ब्यूटी इसने ना एक्सेप्ट कर लिया है सारी चीजों को। तो मतलब जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम मान लेते हैं कि अभी जो कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ में ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम ना जब हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ठीक होने लगती हैं, और एक टाइम पर हम बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। ओके, यहाँ पर कम टुगेदर की एनर्जी है जो ये दिखाने की कोशिश करी है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी ये भी देख रहे हैं कि पहले आपके फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे, अभी बहुत सारे लोग ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर ऐसे आए हैं जो बहुत मतलब आपके अच्छे फ्रेंड्स दिखाई देते हैं। देखो अच्छे फ्रेंड्स अलग दिखाई देते हैं, वो ऐसे नहीं होते जो मतलब दूर से दिखाई देंगे कि आपके साथ में हैं, जस्ट फेक फेक नहीं होते हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा हमेशा ऐसे होंगे कि आपके सामने भी वैसे ही हैं और पीठ पीछे भी वैसे ही हैं। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर को दिखाई देती है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पहले से परिवर्तित हो गए हो, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हो गए हो, अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए। ऑल्सो कम टुगेदर की एनर्जी है जो दिखाने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं की फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं इस वक्त में। तो ये सारे जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं ना, इन चेंजेस का जो राज है वो आपके पार्टनर आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अंदर इतना बदलाव। यहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप की एनर्जी, अगेन आपको फ्रेंड्स मिल गए हैं, अगेन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो सोल पर्पस करते हैं। तो सोल पर्पस के लिए यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है फ्रेंडशिप की। तो मुझे लगता है कि अच्छे फ्रेंड्स आपने अट्रैक्ट कर रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से। एक तो पता है आपकी विजडम को देखकर भी जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं आपसे कि आपके अंदर इतनी सारी विजडम है। अगर वो आपसे बात करते हैं तो भी उनको ऐसा फील होता है कि काफ़ी सारी विजडम आपके पास है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सोल पर्पस करते हैं, सोल पर्पस कर भी रहे हैं और रीडिंग्स को भी देखते हैं। तो उनके लिए मैसेज है कि आपके अच्छे वाले फ्रेंड्स को देखकर आपके पार्टनर थोड़ा सा सोचते हैं कि आपको इतने अच्छे फ्रेंड्स कैसे मिल गए, रॉयल फ्रेंड्स कैसे मिल गए, ठीक है। लॉयल्टी होती है जब हमारे अंदर से वो सारी चीज़ें निकल जाती ना जो हमें फ्री होने से रोकती हैं, यूनिवर्स पर विश्वास करने से रोकती हैं। तो हमारे अंदर से वो जब नेगेटिविटी हटती है तो हमारी लाइफ में लॉयल चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, लॉयल्टी मैनिफेस्ट होती है, हमारी ज़िंदगी में पार्टनर लॉयल मैनिफेस्ट होता है, हमारी ज़िंदगी में फ्रेंडशिप भी लॉयल मैनिफेस्ट होती है। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इसके अलावा है वेट फॉर विंटर। ओके, और ये शायद इसी सर्दियों से शुरू हुआ है, या फिर लाइक अभी मतलब आपके अभी नए नए फ्रेंड्स बने हैं, ठीक है, या फिर आपने कुछ करना है, आपने किसी चीज़ का ऐलान किया है कि आप इस विंटर में कुछ करेंगे, ठीक है, या फिर कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, जो चीज़ आपने अपने पार्टनर को बताई है। शायद मुझे लगता है कुछ लोग बुक वगैरह लिख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर लुक इन अ बुक का कार्ड है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बुक्स अपनी लिख रहे हैं, यहाँ पे अपनी अपनी जर्नी लिख रहे हैं। और मैं तो हमेशा आप लोगों को मोटिवेट किया है कि आप अपनी बुक लिखें, आप अपनी लाइफ जर्नी लिख सकते हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में ही बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो आपको लगे कि लोगों को पीछे खींचती है या उन्हें लिमिट करती है, ठीक है। कभी भी किसी को भी लिमिट ना करें। आपको भी कभी मौका मिलता है, किसी भी इंसान के साथ आप बैठते हो तो हमेशा उसे मोटिवेट करें, उसको हमेशा फ्री होने की सलाह दें या फिर उसको फ्री बनने की सलाह दें, ठीक है। कभी भी ऐसी बात ना करें जो उसे लिमिट करती हो, जो उसे एक मतलब एक पर्टिकुलर गोले में खड़ा करती हो, जो उसे बहुत ज़्यादा बांधती हो, ठीक है।
और यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है लुक इन अ बुक की। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले ऐसा था कि आपको कोई भी चीज़ समझनी होती थी, जाननी होती थी, तो आप उसको पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे। आप यूनिवर्स से पूछने की कोशिश करते थे, बहुत सारी बुक्स में उसका आंसर ढूँढने की कोशिश करते थे, उन क्वेश्चंस का आंसर ढूँढने की कोशिश करते थे। अब जैसे मान लीजिए आपके अंदर से ही आता है, अगर आपसे कोई सवाल करता है, तो आप जैसे जवाब तुरंत दे सकते हो उस चीज़ का। अब वो नॉलेज वो आपके अंदर ही है और वहीं से निकल कर आती है। तो इस तरह की चीज़ें भी लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली आपके पार्टनर, क्योंकि देखिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आपकी हमेशा बातचीत होती रहती है, उनको हमेशा आपके बारे में पता होता है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। हुँ, टैरो से देखते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो शॉर्ट की एनर्जी, एक तो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपके और आपके पार्टनर की बातचीत में ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा पता क्यों हो जाती है कि आपके पार्टनर जो बोलने आते हैं ना, वो आपसे बोल ही नहीं पाते हैं, उसका उल्टा-सीधा बोलकर निकल जाते हैं। देखो, बातचीत से ना बहुत सारी चीज़ों में असर पड़ जाता है। यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये एनर्जी जो होती है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। कई बार ना इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सुनना चाहता। वो चाहता है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन बहुत बहुत प्यार से रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको सुना नहीं जाता, उसको चुप जाती, जबकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले इंसान बहुत सही होते हैं, वो बोल तो बिल्कुल वही रहे हैं जो उनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी तकलीफ़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आज भी उनका बिहेवियर आपके प्रति रूड है, क्योंकि कुछ कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बात कर सकते हैं और आपसे ये बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ़ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी। आपकी लाइफ़ तो चीज़ से ठीक हो गई, आप तो पूरा परिवर्तित हो गए, आपका तो सब सही रहा। इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा इनको बिट्रे मिल रहे हैं, धोखे मिल रहे हैं। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और इनका जो टोन होगा ना वो यही होगा बोलने का कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे साथ तो सब कुछ अच्छा हो गया, तुम्हारी लाइफ़ में तुम्हें सब कुछ मिल गया, मेरी लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कार्ड्स इसी तरीके की बात कर रहे हैं। तो आपसे वो इस तरीके से पूछ सकते हैं और ये चीज़ आपको बुरी भी लग सकती है। जब आपके पार्टनर इस तरीके से बात करेंगे तो शायद ये चीज़ आपको बुरी लग सकती है इस पर्सन के बारे में कि इन्होंने आपसे इस तरीके से बोला। पर ये इस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी किंग ऑफ शॉर्ट्स की आई है। ठीक है? ये किंग बहुत ज़्यादा प्यार से बात नहीं करता है। जब आप इस एनर्जी में होते हो तो कहीं न कहीं आप स्ट्रेट बात करते हो, सीधी-सीधी। ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, आज के दिन में आपकी बातचीत हो सकती है इस पर्सन से। ओके गाइस, आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।